हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको चैप्टर 14.1 मैंने कंप्लीट करवा दी है, उसमें हमने 3 मेथड जो थे मीन के वो डिस्कस करे थे हमने। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में था FI XI, अज्यूम मीन में हमने A माना था और DI से सॉल्व किया था, और स्टेप डेविएशन में हमने U से सॉल्व किया था। ठीक है, अब है अपने पास 14.2। 14.2 में आपके पास ये स्टेटमेंट है और जिसमें आपके पास दिया हुआ कि मोड सॉल्व करना है और मीन सॉल्व करना है। मीन तो आपको ऑलरेडी आ चुका है, मीन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मीन सॉल्व करने के लिए आपके पास ये जैसे टेबल दिया हुआ है, दिया ही हुआ है आपके पास टेबल। तो मीन के लिए आपने वैसे ही टेबल बना लिया, ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपने इसका टोटल कर लिया। क्लास मार्क कैसे निकाला है आपको मैंने बताया हुआ है कि 15 + 5 कितना हो गया 20, 20/2 10, सभी ऐसे निकाल लिया। ठीक है, 2 निकाल लिए, इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है। डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 10 ऐड कर दो 30, 10 30 में ऐड कर दो 40, 40 में 10 ऐड कर दो 50, 50 में 10 ऐड कर दो 60। उसके बाद अज्यूम मीन है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर वाले 2 छोड़ दिए हमने, नीचे हमने 3। आपकी मर्जी, आप या 30 भी ले सकते हो या 40। ए अज्यूम मीन आपने माना, आपकी मर्जी, आप 30 भी ले सकते हो 40 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ए जो था वो 30 मान लिया, अज्यूम मीन हमने 13 ले लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया ही ना, जिसमें से अज्यूम मीन मानते हैं उसी में से हम सारी टर्म्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कि 30 में से 10 गए -20, 30 -10 0। ठीक है, फिर 30 40 में से माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 50 में से 30 20 30। ठीक है, ये आ गया आपके पास DI। अब इस DI को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? F के साथ मल्टीप्लाई करना है। F के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप, इसका टोटल करोगे। ये आपके पास अज्यूम मीन का फॉर्मूला आपको करवाया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर FI UI डिवाइडेड बाय FI मल्टीप्लाई बाय H हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इस मेथड को, ये अज्यूम मीन मेथड है, और यहाँ से आपने A की वैल्यू भी पता है, इसका टोटल भी पता है, FI का टोटल भी पता है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे। ये आपका होमवर्क है, एंड कमेंट बॉक्स में आप मेरे को यहाँ पर मैसेज करोगे कि किस किस ने ये चीज़ सॉल्व करी है, और आंसर भी आप मुझे टेक्स्ट करोगे, मैं आपको बताऊंगी कि ये सही है या गलत। ये तो था मीन। ठीक है, अब इसके बाद इसने ये भी बोला है कि मीन के साथ इसका मोड भी सॉल्व करना है। अब मोड देखिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मोड कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो FI हमें दिया हुआ है, FI क्या है? ये चीज, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? देखिए 6 छोटा है, 11 से बड़ा भी है, 21 से बड़ा 23 है, 14 छोटा हो गया 5, यानी कि 23 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? 23। तो इसके सामने वाला क्लास इंटरवल्स कौन सा है? 35 और 45। ठीक है, इसके सामने वाला क्लास इंटरवल हमने ले लिया। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखना है कि मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी बन रही है हमारे पास? 23, और उसके सामने हमारे पास कौन सा इंटरवल्स है? 35 और 45 वाला। यहाँ पर हमने ये लिया था ना, 35 और 45, हमने वही इंटरवल्स ले लिया। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब इन दोनों में से जो इंटरवल्स हमने माने हैं, ये वाले इंटरवल्स, ये दोनों इंटरवल्स में से इसको तो हम लेंगे L, यानी कि लोअर लिमिट। 35 को हमने क्या लिया? लोअर लिमिट। 35 को हमने क्या ले लिया? लोअर लिमिट। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये हमने ले लिया है, इसको ले लिया हमने L लोअर लिमिट, इसको हमने लिया है 23 को जो फ्रीक्वेंसी हमने मानी थी ना, फ्रीक्वेंसी, इसको ले लिया हमने F1। ठीक है, F1 ले लिया, ध्यान से देखना, इसको हमने F1 लिया है। ठीक है, एक होता है हमारे पास F0, ये F1 के ऊपर आ जाएगा F0। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लासेस क्या है हमारे पास? 21 बन जाएगी। ठीक है, सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल ऑफ द क्लास कौन सी बन जाएगी हमारे पास? 14। ठीक है, 14 बन जाएगी। 14 यानी कि ये हमारे पास है F2। ध्यान रखना, जो हमने फ्रीक्वेंसी सबसे पहले मानी थी 23, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो मानी थी, उसको हमने लेना है F1, उससे ऊपर वाला लेना है F0, और इससे नीचे वाला लेना है हमने F2। ठीक है, और ये जो हमने इंटरवल्स माने थे, ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले वाला इंटरवल्स को हमने क्या लेना है? L। ओके,
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये मैंने आपको लिख के बता दिया है कि ये लोअर लिमिट है, फ्रीक्वेंसी f1 है हमारे पास 23। h आपको बताइए h क्या होता है, डिफरेंस। h क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स का जो क्या होता है हमारे पास डिफरेंस होता है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर f0 आपको पता ही है, मैंने बताया था 21। ठीक है, f2 क्या आ जाएगा 14। ठीक है, f2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए ये है आपके पास मोड का फॉर्मूला, L प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। L आपके पास क्या है 35। ठीक है, सब पता है आपको। ठीक है, L आपने क्या माना था 35, f1 क्या माना है आपके पास 23 मान लिया, f0 आपके पास क्या है वैल्यू 21। लो जी, f0 की वैल्यू 21, 2f1 फिर f1 आपके पास क्या है 23, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय f3 23 लिख दिया। f0 की वैल्यू क्या है, f0 है 21, पर 21 f2 की वैल्यू क्या है 14, तो ये आ गया 14। और h क्या है आपके पास, डिफरेंस क्या है 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे आप, आपको पता है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये चीज़ क्या आ गया है, सॉल्व करने के बाद ये मोड आ गया। ठीक है, यहाँ से इस तरह से मोड सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास एक हो रहा है, जैसे सेम क्वेश्चन है, इसमें आप मॉडल का मतलब ये है कि आपने मोड सॉल्व करना है, सेम वही है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी बन रही है 61, और ये क्या हो जाएगा L। ठीक है, ये क्या हो जाएगा L। ठीक है, ये देखिए क्लास फ्रीक्वेंसी 61 हाईएस्ट है, उसके साथ इंटरवल हमने ये ले लिए, तो L क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए f1 क्या है, f1 क्या है 61, f1 वही चीज़ है जो फ्रीक्वेंसी हमने मानी थी, इसको f1 मानते हैं। ठीक है, और इससे ऊपर वाला क्या मानते हैं f0। ठीक है, और इससे नीचे वाला क्या मानते हैं f2। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, पहले ये चीज़ मेंशन कर चुकी हूँ मैं। और h क्या है, इस क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस, 0 में से 20 गए 20 आ गया। ठीक है, डिफरेंस आ गया। ये आपके पास मैं फॉर्मूला करवा चुकी हूँ, L प्लस f1 माइनस f0। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। हमारे पास हर एक टर्म है, L भी है, f1 भी है, f0 भी है। हमने सारी टर्म्स को यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बचा है, इसको कहते हैं हम मोड। ठीक है, मोड सॉल्व करना आपने, ये मोड का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आपने इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे टेक्स्ट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि अगर समझ आया है आपको। ठीक है, जो समझ आया है तो ये भी मैसेज करना। ओके, थैंक यू बेटा।